ओम श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक का सही अर्थ कहने जा रहा हूं, जिसका गलत अर्थ बताकर लोगों को सत्य से हटाया गया है। दोस्तों, ध्यान से सुने। गीता में अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 52 को देखें। लिखा हुआ है संस्कृत में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। दोस्तों, इसका अनुवाद लिखा हुआ है, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कि बुद्धि यदि मोह रूपी दलदल को पार कर जाती है तो तुम्हारी बुद्धि भोगों में लिप्त नहीं होती है और तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन संस्कृत में यहां पर लिखा हुआ है निर्वेदम, तदा गंतासि निर्वेदम, और इस निर्वेदम का अर्थ इसमें लिखा हुआ है भोगों से वैराग्य। अब आप बताइए कि निर्वेदम का अर्थ भोगों से वैराग्य कभी होगा? निर्वेदम का अर्थ हुआ वेद से रहित। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम मोह रूपी दलदल से बाहर निकलो और निर्वेद हो जाओ। यह जो तुम्हारा मोह है वह वेद के कारण दलदल में ले जाने वाला है। वेदों में परस्पर भिन्नता है मतों में, जिस कारण लोग मोह रूपी दलदल में पड़ जाते हैं। इसलिए तुम निर्वेद हो जाओ। संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण कहे हुए हैं, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सुने हुए और सुनने में आने वाले वेदों से रहित हो जाओगे जब तुम मोह रूपी दलदल को पार कर जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं संस्कृत में, उसका यदि सही अर्थ कहा जाता तो वेद अर्थहीन हो जाता। इसलिए वे निर्वेद शब्द को भोगों से वैराग्य अर्थ दे करके उसको ढकने का प्रयास कर दिए हैं। बंधु, वेद गलत नहीं है, वेद सही है इस जीवन पद्धति को चलाने के लिए। परंतु जो व्यक्ति इस जीवन पद्धति से मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए इन वेद शास्त्रों से ऊपर उठना होगा। और देखिए, आपको ठीक इसके अगले श्लोक में इसका प्रमाण मिल जाएगा। जैसे कि श्लोक नंबर 53 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा अस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अब यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों में जो मतभेद है, उस मतभेद में जो तेरी बुद्धि फंस गई है, उस से बाहर निकलो और समाधि में लग जाओ, समाधिस्थ हो जाओ।
अर्थात परमात्मा के साथ योग करो तो तुम परमात्मा में योग को प्राप्त हो जाओगे। अब भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। यहां क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि शास्त्र के मतभेदों में जो तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है उससे बाहर निकलो। इसका मतलब ठीक है, वहां निर्वेद का अर्थ हुआ कि वेद रहित हो जाओ तुम। अब वहां पर बात को बदल दिया। दोस्तों, इस जीवन पद्धति को चलाने के लिए वेद है, जीवन पद्धति में रहने के लिए वेद है, लेकिन वेद इसलिए नहीं है कि तुम मोक्ष प्राप्त कर जाओ। वेद रहित हो जाओ, वेद शास्त्रों से ऊपर उठो, प्रेम करो परमात्मा से और परमात्मा में लीन हो जाओ। समता दृष्टि को प्राप्त हो जाओ, परमात्मा में लीन हो जाओ। जय श्री राम।